पर माँ दुर्गा की पहली पूजा राजा सूरत ने किया था। वो वसंत ऋतु का समय था, जब प्रकृति फिर से नए रंग में रंग जाती है। वहीं से प्रचलित हुई वसंत ऋतु में वासंती पूजा। परंतु किसे पता था कि भविष्य में दानव दलन हेतु शरद ऋतु में देवी का असमय आवाहन करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं अकाल बोधन की। शरद ऋतु में स्वयं श्री राम ने देवी का अकाल बोधन किया था। ये वो समय था जब श्री राम और रावण में घमासान युद्ध हो रहा था। श्री राम के युद्ध कौशल से दशानन भयभीत हो गया और अपनी रक्षा हेतु उसने देवी का आवाहन किया। हे जगत माता, रक्त रंजित है युद्ध भूमि, संकट में है मेरे प्राण, तेरी शरण में आया हूँ, कष्ट में है तेरा संतान। हे दशानन, भय त्याग कर निश्चिंत हो जाओ, सारा संकट मिट जाएगा। मैं स्वयं करूंगी तेरी रक्षा, हानि कोई न कर पाएगा। ये देवी ने कैसी लीला रचाई, रावण के पक्ष में प्रकट हो आई। समर्थ न कोई इस संसार में, जो महामाया के आगे टिक पाई। परमेश्वरी महामाया को अपने विरुद्ध देखकर श्री राम ने अपने अस्त्र त्याग दिए। रावण वध का कोई दूसरा उपाय न मिलने पर उन्होंने अपनी सारी आशाएं त्याग दी। तभी उनके सामने प्रकट हुए विरिंची ब्रह्मा। उस पर कैसे मंडराए संकट का साया, जिसके पक्ष में खड़ी हो स्वयं महामाया। रावण को प्राप्त है जिनका अभयदान, उनसे युद्ध करने से अच्छा दे दूं मैं अपने प्राण। इस समस्या का एक ही समाधान, देवी दुर्गा का हो अकाल बोधन। तभी त्याग पाएगी वो रावण का पक्ष और उनका आशीर्वाद होगा आपके संग। जो आज्ञा प्रजापति ब्रह्मा, अकाल बोधन करूंगा मैं, भक्ति से देवी को करूंगा प्रसन्न। 108 नील कमल चढ़ाऊंगा, यही संकल्प लेता है मेरा मन। श्री राम के संकल्प को पूर्ण करने हेतु हनुमान निकल पड़े 108 नील कमल की तलाश में। उन्हें देवी महामाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर जगत जननी होकर वो रावण का पक्ष क्यों ले रही है? तभी पवन पुत्र को कुछ याद आया। महिरावन, एक मायावी असुर जो देवी महामाया का भक्त था, वो राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल में जाकर छिप गया था। वो महामाया को प्रसन्न करने हेतु राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाना चाहता था। लेकिन जहाँ प्रभु श्री राम, वही राम भक्त हनुमान। हनुमान पहुँच गया पाताल अपने प्रभु की खोज में। जब उसे पता चला कि महिरावन देवी को श्री राम की बलि चढ़ाने वाला है, तब वो सीधा पहुँच गया महामाया के मंदिर। माता ही लेती है पुत्र की बलि, ये किस प्रकार की ममता है। अधर्मी भक्त का देती है साथ, फिर भी त्रिलोक में पूजी जाती है। सुन लो आदि देवी महामाया, महिरावन का वध कर दूंगा। तेरे मंदिर को जल में डुबाकर प्रभु राम को यहाँ से ले जाऊंगा। हे मारुति, भक्ति ही केवल चाहूं मैं, किसी की बलि नहीं चाहती हूँ। महिरावन एक महापापी है, उसका समर्थन नहीं करती हूँ। आपके हाथों होगा वध उसका, मेरा खरग देगा हिस्सों में काट। जानेगा ये सारा संसार, देवी न देती अधर्म का साथ। ऐसा ही हुआ। जब महिरावन श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला था, तभी महामाया के खरग से बजरंगबली ने उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए और संसार को मिली एक नई सीख। भक्ति कितनी भी सच्ची हो, लेकिन अगर वो तामसिक है तो स्वयं ईश्वर भी हमारा साथ छोड़ के जा सकते हैं। हनुमान मुस्कुराए और समझ गए कि रावण की रक्षा करने के पीछे भी अवश्य देवी महामाया की कोई माया है। वो शीघ्र देवी दर से ठीक 108 नील कमल ले आए और फिर शुरू हुआ देवी दुर्गा का अकाल बोधन। श्री राम एक एक करके सारे नीलकमल देवी के चरणों में अर्पित करने लगे। तभी देवी ने अपनी लीला रचाई। सरल नहीं है मेरी भक्ति, मैं भक्त के साथ खेलती हूँ।
सुखद हो या दुखद समय हर क्षण परीक्षा लेती हूँ। कैसे निकालेगा तू समाधान जब पूजन में बाधा पड़ जाएगा। छिपा लूंगी मैं एक नीलकमल, संकल्प पूरा ना कर पाएगा। शेष कमल कर दिए अर्पित, 107 कमल ही पूर्ण हुए। ये कैसी विपदा आन पड़ी, अंतिम कमल कहाँ से लाऊं मैं। स्मरण है माता कौशल्या की बात, कहती नील कमल जैसे मेरे नयन। नील कमलाक्ष बुलाती थी मुझे, अब यही देवी को करूँगा अर्पण। हे जानकी वल्लभ, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा समर्पण। अपना संकल्प पूर्ण करने हेतु अर्पित कर रहे हो अपना नयन। नेत्र अर्पण की क्या आवश्यकता, 108वां कमल मेरे पास है। ले रही थी तुम्हारी परीक्षा, अब सुनो क्या कहती हूँ मैं। जाओ लड़ो, लंकापति का वध करो, तुम्हारी विजय निश्चित करती हूँ। छोड़ रही हूँ रावण का पक्ष, उस दुराचारी का काल बन जाती हूँ। देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाकर श्री राम ने युद्ध में रावण का सामना किया। रावण ने देखा देवी उसका पक्ष त्याग कर राम के पक्ष में चली गई। वो समझ गया जब भक्ति का आधार अधर्म हो तब भक्ति अपवित्र हो जाती है, तब भगवान भी भक्त का साथ छोड़ देते हैं। युद्ध में हनुमान द्वारा लाए ब्रह्मास्त्र से श्री राम ने रावण का वध किया। जो देवी धर्म को कभी पराजित होने नहीं देती, वो देवी अपराजिता कहलाई। जय श्री राम। जय देवी महामाया।